सम ऑफ द ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स नीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिड्स मतलब क्या है? मोस्टली तुम्हारे पास एक एलिमेंट रहेगा और उसके साथ OH बॉन्ड रहेगा। हाँ, अभी जैसे कि ये Z में एक एलिमेंट पकड़ रहा हूँ, ये Z एक मेटल भी हो सकता है, ये Z एक नॉन मेटल भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि अगर ऑक्सी एसिड्स होना पड़ेगा देन Z शुड बी अ नॉन मेटल, और यू कैन से दैट ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल नहीं होगा। बिकॉज जैसे कि अगर Z की जगह में हम लोग ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कोई मेटल लगा दे, जैसे कि सोडियम हो, लिथियम हो या फिर पोटाशियम हो या फिर ग्रुप 2 का कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसा कुछ हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड्स एंड दे विल एक्ट एज बेस। सो ये बेस हो जाएगा, ये एसिड नहीं होगा। लेकिन अगर Z कोई नॉन मेटल्स होगा या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, मतलब कि ट्रांजिशन मेटल्स होगा, देन इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन एसिड। तो मोस्टली क्या होगा, ये Z मोस्टली होगा नॉन मेटल्स। मोस्टली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर टाइम पे नॉन मेटल्स होगा, बट मोस्टली नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे क्लोरीन हो, या फिर राइट हैंड साइड में हम लोग अगर दूसरा कोई जैसे बोरॉन हो, ऐसा कुछ लगा दें, या फिर एल्यूमिनियम का कुछ लगा देंगे, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एसिड। या फिर जैसे कि HNO3 हो, मतलब उसमें हम लोग एसिड इसको बोल सकते हैं। क्योंकि एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये जैसे OH हुआ या हाइड्रोक्साइड्स हो रहा है, तो इसका क्या होता है ना, बेसिसिटी इंक्रीज होता है। लेकिन अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसका एसिडिटी इंक्रीज होता है, मतलब कि बेसिसिटी डाउन होता है। तो Z अगर नॉन मेटल्स होगा देन दिस ZOH काइंड ऑफ मॉइटी कैन बी कंसीडर्ड एज एन एसिड। तो ये हो गया ऑक्सी एसिड, या फिर ऑक्सी एसिड का इन जनरल अगर हम लोग बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन या फिर इन जनरल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए वो हुआ। लेकिन कभी कभी एक टर्म होता है दैट इज़ पार ऑक्सी एसिड्स। देखो, पार ऑक्सी होने से क्या हो जाएगा ना, Z के बाद OOH होगा। क्यों? बिकॉज पारऑक्सी मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक मॉइटी एग्जिस्ट करेगा। सो पारऑक्सी एसिड मतलब क्या होगा, ZOOH होगा, एक OH नहीं होगा, उसके अंदर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा। तो इस क्लास में तो पारऑक्सी एसिड के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। मोस्टली जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा क्या, ऑक्सी एसिड। अभी ऑक्सी एसिड्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है वो है डिफरेंट नोमेनक्लेचर में। क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई पायरो एसिड हो गया, कोई मेटा एसिड हो गया, कोई हाइपो एसिड हो गया, यही स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ट्राई टू मेमोराइज दैट। लेकिन एक्चुअली इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जिसके बदौलत एक्चुअली स्टूडेंट ये चीज़ बहुत सही तरीके से या फिर बहुत ईजी तरीके से मेमोराइज कर सकता है। मतलब अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो देखो, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एक ऑक्सी एसिड हो, अगर वही ऑक्सी एसिड का 1 मोल से हम लोग H2O निकाल देंगे तो वो मेटा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, अगर कोई भी ऑक्सी एसिड वहाँ से अगर 1 मोल ऑक्सी एसिड हो, वहाँ से अगर हम लोग H2O निकाल देंगे, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मेटा एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल रहे हैं, देखो अगर हम लोग H3PO4 पकड़ रहा है तो H3PO4 का जनरल नेम क्या है, H3PO4 को हम लोग क्या बोलते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड। अभी यहाँ से अगर हम लोग H2O निकाल देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में कन्वर्ट होगा। फॉस्फोरस एक ही है, एक ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा, O3। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू HPO3 एंड इसका नेम क्या हो जाएगा फिर, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो अभी पता चला ना कि कैसे एक्चुअली ये मेटा में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे बात करते हैं कि H3BO3, इसका क्या नाम है, बोरिक एसिड। H3BO3 को तो हम लोग जनरली बोरिक एसिड बोलते हैं। अगर 1 मोल से हम लोग H2O निकाल देंगे सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू HbO2। तो HbO2 को हम लोग क्या बोलेंगे फिर, मेटाबोरिक एसिड। तो अभी समझ में आ गया ना कि कैसे मेटा टर्म एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तो कोई भी ऑक्सी एसिड हो, अगर 1 मोल ऑफ द ऑक्सी एसिड से हम लोग 1 मोल ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, जो भी एक्चुअली कन्वर्टेड मॉलिक्यूल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा। और ऐसे ही हम और एक नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं दैट इज़ पायरो। अभी पायरो कैसे आएगा, देखो पायरो जैसे हम लोग मेटा पढ़े थे ना, वही मेटा के तरह ही अगर ऑक्सी एसिड हम लोग 2 मोल्स ले लेंगे,
उससे अगर 1 मोल्स हम लोग वाटर निकाल देंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरो एसिड। सो पहले क्या था मेटा में, हम लोग 1 मोल मेटा से एक्चुअली 1 मोल ऑक्सी एसिड से 1 मोल वाटर निकल रहे थे, तो मेटा एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। अभी क्या होगा, जो ऑक्सी एसिड्स होगा, सेम ऑक्सी एसिड्स अगर 2 मोल हम लोग लेंगे और उससे अगर 1 मोल वाटर हम लोग निकाल देंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पायरो एसिड। जैसे कि अगर हम लोग H2SO4 ले रहे हैं, तो आप 2 मोल H2SO4 ले लो। 2 मोल H2SO4 लेने के बाद वहाँ से अगर मैं H2O निकाल दूंगा, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या आएगा, या फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, H2 आएगा, उसके बाद आएगा S2 एंड O कितना आएगा, 7 आएगा। और इसको एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम। ओलियम इज़ अ कॉमन नेम, लेकिन अगर इसका एक्चुअली इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हम लोग बोलेंगे, सो इट विल बी कॉल्ड एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज ये आ कहाँ से रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम लोग यहाँ 1 मोल वाटर निकाल देंगे, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और सिमिलरली अगर हम लोग फॉर एग्जांपल H3PO4 का बात करते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड। तो 2 मोल H3PO4 से अगर हम लोग 1 मोल H2O निकाल देंगे, सो इसमें क्या आएगा, पहले आएगा H4, देन आएगा P2 और फाइनली आएगा O7। तो इसका क्या नाम आएगा, इट विल बी कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सो ऐसे ही अगर कोई भी ऑक्सी एसिड्स हो, तो उसका नोमेनक्लेचर बनता है, या फिर उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हम लोग बना सकते हैं। सिंपल सा टेक्निक है, जो भी ऑक्सी एसिड्स होगा वो मोस्टली उसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा या फिर सेंट्रल एटम रहेगा, वो मोस्टली नॉन मेटल्स रहेगा, या फिर कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हो सकता है। जैसे कि क्रोमियम हो, उसका भी कॉरस्पॉन्डिंग OH उसमें अगर अटैच रहेगा, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एसिड। बट ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट होगा, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज बेस। और यही ऑक्सी एसिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। और आज हम लोग जो पढ़े हैं वो है एक मेटा एसिड और सेकेंड होगा पायरो एसिड। मेटा एसिड देखो सिंपल है, अगर कोई भी ऑक्सी एसिड है उसका 1 मोल आप ले लो, वहाँ से 1 मोल ऑफ वाटर निकाल दो, जो भी कन्वर्टेड मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मेटा एसिड। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल पे दिखाए हैं कि H3PO4 या फिर फॉस्फोरिक एसिड से हम लोग मेटा फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड से हम लोग मेटा बोरिक एसिड ये सब कन्वर्ट कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर जो इसका फार्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। इसको रिमेंबर करने का या फिर मेमोराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर जो पायरो कॉन्सेप्ट है, पायरो क्या है, सो ये सेम ऑक्सी एसिड्स अगर हम लोग 2 मोल ले लेंगे और उससे अगर हम लोग 1 मोल ऑफ वाटर निकाल देंगे, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली कन्वर्ट होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं पायरो एसिड। जैसे कि हम लोग 2 मोल H2SO4 से अगर 1 मोल वाटर निकाल देंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ओलियम, जो इसका कॉमन नेम है, तो उसको एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ऐसे ही पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली डिराइव कर सकते हैं बिना मेमोराइज करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो में मैं दिखाऊंगा एक्चुअली जो हाइपो होता है ना, कि हाइपो एसिड, तो हाइपो एसिड एक्चुअली कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।